Good morning, students. So, today in this video, we will discuss your first chemistry chapter, that is acid, base, and salt. This is your first chapter, acid, base, and salt. So, first of all, what is acid? The word acid is derived from the Latin word acer, which means sour. एसिड जो होता है वो एक वर्ड एसर से मिलके बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? सोर, यानी कि खट्टा। एग्जाम्पल, सोर टेस्ट ऑफ लेमन जूस इज ड्यू टू सिट्रिक एसिड। आपने देखा होगा, आपके पास एक लेमन जूस होता है, नींबू का पानी। ये नींबू का टेस्ट आपको कैसा लगता है? खट्टा टेस्ट लगता है। क्यों होता है नींबू खट्टा? क्योंकि उसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है उसके अंदर? उसके अंदर सिट्रिक एसिड की प्रेजेंस होने की वजह से वो हमें सोर टेस्ट लगता है। इसलिए एसिड आपके जितने भी सब्सटेंस होंगे वो आपके सोर टेस्ट के होंगे। सो यहाँ पे आप देखिए, आपके जितने भी मटेरियल्स होते हैं आपके अराउंड, उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कुछ का टेस्ट आपको सोर लगता है, खट्टे पदार्थ होते हैं, कुछ कड़वा लगेगा आपको, कुछ का आपको नमकीन सोल्टी टेस्ट लगेगा। तो हमें टेस्ट से पता लग रहा है सोर का टेस्ट, बिटर टेस्ट। हम कैसे फूड में, हम प्रेजेंस में, अगर आपको किसी फूड के अंदर किसी का सोर टेस्ट लग रहा है, किसी का बिटर टेस्ट लग रहा है, तो इसका मतलब आपके फूड या आपकी उस चीज के अंदर एसिड या बेस प्रेजेंट हो सकता है। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसिड को ही डिस्कस करेंगे, बट आपको वैसे नॉलेज के लिए एसिड जो होते हैं वो सोर टेस्ट के होते हैं और बेसिस जो होते हैं वो बिटर टेस्ट के होते हैं। और सोल्ट का तो आपको पता ही है कि उसका सोल्टी टेस्ट होता है। यहाँ पे हमने लेमन जूस की बात की कि लेमन जूस जो था वो सोर होता था। सोर यानी कि खट्टा टेस्ट उसका क्यों आता था? ड्यू टू सिट्रिक एसिड। नाउ अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। एसिड को क्लासिफाई कैसे किया हुआ है? एसिड को क्लासिफाई किया हुआ है या ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सोर्स, और सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एंड एक्वस सॉल्यूशन। सोर्स मींस कि कहां से एसिड आ रहा है, एक तो उसको वहां से, इसको क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन सोर्सेस। सोर्स मतलब आपका एसिड आपको कहां से मिला, कहां से प्राप्त हुआ। बेस्ड ऑन सोर्स, फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। सोर्सेस के ऊपर जो बेस्ड है वो आपके दो टाइप के एसिड हैं, एक ऑर्गेनिक और दूसरा मिनरल एसिड। सो अब बात आती है कि ऑर्गेनिक एसिड क्या है। सो ऑर्गेनिक एसिड दैट एसिड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग बींग्स। जो एसिड हमें लिविंग बींग से मिलता है वो आपका ऑर्गेनिक एसिड होता है। जैसे कि लिविंग बींग्स मतलब कोई चीज आपको एनिमल से मिल रही है, कोई चीज आपको प्लांट से मिल रही है, वो सारे के सारे आपके ऑर्गेनिक एसिड के अंडर आएंगे। ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड के अंदर की एग्जांपल है इसमें सिट्रिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। आप देखिए, सिट्रिक एसिड आपको लिविंग बींग से मिलता है या नहीं मिलता? कहाँ से मिलता है आपको? ये लेमन से मिलता है। तो लेमन क्या है? आपका एक प्लांट है, और प्लांट क्या है? आपका लिविंग बींग्स। अब इसमें एक एग्जांपल और लिखी हुई है फॉर्मिक एसिड की। फॉर्मिक एसिड मींस, फॉर्मिक एसिड आपको कहाँ से मिलता है? देखो, फॉर्मिक एसिड जो है वो आपको आंट स्टिंग के अंदर मिलता है। चींटी जब आपको डंक मारती है उसके अंदर जो एसिड पाया जाता है वो एक फॉर्मिक एसिड होता है। सो वो भी एक आपको लिविंग बींग्स के अंदर से मिला हमें। तो जो चीज एसिड आपको लिविंग बींग्स के अंदर से मिलेंगे उनको आप क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक एसिड। अब बात आती है मिनरल एसिड की। सो मिनरल एसिड क्या होता है? वो एसिड जो आपको कहां से मिलते हैं? केमिकल लेबोरेटरीज, यानी कि आप उसको केमिकली बनाते हैं। कुछ चीज उसके अंदर डालते हैं, कुछ चीज उसमें कम करते हैं, कुछ गोल मतलब कि उस दोनों का मिक्सचर बना के एक नई चीज बनाते हैं। वो यानी कि उसको आपको कहीं से मिलती नहीं है, वो आप केमिकली बनाते हैं, लेबोरेटरीज में बनती है। वो वाले एसिड जो होंगे उनको आप बोलेंगे मिनरल एसिड। ठीक है। यानी कि नेचर से जो आपको नहीं मिलेंगे, केमिकल लेबोरेटरी में जाके बनाए जाएंगे एसिड, उनको आप बोलते हैं मिनरल एसिड, या आप उनको बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। इसके एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4।
ठीक है। सो ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड्स का आपको पता लग गया, ठीक है। ये इस बेस्ड ऑन सोर्स के ऊपर जो अगर हम बेसिस में देखेंगे तो एसिड आपके 2 टाइप्स के थे। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से हैं, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपको 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं। अब देखो सिट्रिक एसिड, ये भी आपका एक ऑर्गेनिक एसिड है। सिट्रिक एसिड आपको कहाँ से मिलेगा? सिट्रस फ्रूट्स, मतलब जितने भी आपके खट्टे फल होंगे वहां से आपको सिट्रिक एसिड मिलता है। ये है इसका सोर्स, जहां से मिलती है चीज। जैसे कि आपका लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, ठीक है। एक होता है लैक्टिक एसिड, ये आपका कर्ड, दही के अंदर प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड आपका विनेगर, सिरका सुना होगा आपने, उसके अंदर आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है, वो भी एक ऑर्गेनिक एसिड है। टारटेरिक एसिड, ये आपका टैमरिंड के अंदर होता है। टैमरिंड यानी कि इमली, इमली के अंदर आपको टारटेरिक एसिड मिलता है। ऐसे ही आपके एक और होते हैं, एक होता है एस्कॉर्बिक एसिड और एक आएगा आपका मैलिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड आपका आंवला के अंदर पाया जाता है और मैलिक एसिड आपका एप्पल्स के अंदर पाया जाता है। सो ये था आपका ऑर्गेनिक एसिड और सोर्सेस के बारे में। अब हम इसके बाद बेस्ड ऑन सोर्सेस के बाद बात आती है बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ की। ये हमने पीछे पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ का मतलब कि आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ये इसमें 2 चीजें हैं कि या तो आपका एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और या आपका वीक होगा, यानी कि स्ट्रेंथ क्या होगी उस एसिड की, वो आपकी कैटेगरी आएगी बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर। तो जो तो आपके स्ट्रॉन्ग और बेसिस होंगे ये आप किसी सब्सटेंस के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं उसे। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं वो डैमेज कर सकते हैं हमारे दूसरे सब्सटेंस को, केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं उसके साथ। और जो आपके वीक एसिड होते हैं वो इतने खतरनाक और हानिकारक नहीं होते, उनसे कोई डैमेज का, नुकसान का कोई खतरा नहीं होता। सो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड ये वाला जो है इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, बट अभी तक के लिए आपको पता होना चाहिए एसिड क्या है, बेस क्या है। मैंने एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। एसिड आर दो सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट। एसिड का नेम आया कहाँ से? एसर बर्ड से आया। एसर बर्ड का मतलब होता है सोर। उसके बाद बेस मैंने आपको बताया, बेसिस कौन से सब्सटेंस होते हैं जो बिटर टेस्ट के होते हैं यानी कि कड़वे, और सोल्ट आपके सोल्टी टेस्ट के। क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, ऑर्गेनिक और मिनरल के बारे में। ऑर्गेनिक के बारे में आपको बताया जो लिविंग बींग से मिलेंगे, और मिनरल आपके जो हम केमिकल लेबोरेटरीज में पढ़ाए। और कुछ ऑर्गेनिक एसिड के सोर्सेज के बारे में बताया जो कि एक इम्पोर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं कि कौन सा किस में आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक।